बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। नाज़रीन, आज तारीख है 15 फरवरी और दिन है हफ्ते का। 3 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खतूत के ऊपर अपना जो मौक़िफ़ है वो शेयर कर दिया है। इससे पहले आर्मी चीफ की जानिब से सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में ये कहा गया था कि जब उन्हें इमरान खान साहब का ख़त मिलेगा तो वो उस ख़त को पढ़ेंगे नहीं बल्कि वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देंगे। बहरहाल कलेक्टिवली एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के खतूत पर क्या उनका मौक़िफ़ है, क्या रद्द अमल है, कुछ डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर अभी इमरान खान के खतूत से ही इस वक्त जान नहीं छूट रही और परेशानी का आलम बढ़ता जा रहा है कि अमेरिका से भी ये पैगाम आ गया है और ये कह दिया गया है कि आप अपने सियासी मुखालिफ को जेल में नहीं रख सकते और ना ही मीडिया के ऊपर कदगने लगा सकते हैं। और ये जोई विल्सन ने नहीं बल्कि अमरीकी नायब सदर की जानिब से ही जो बयान है वो सामने आया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि इस बयान को यहाँ पर किस तरह से लिया जा रहा है। और आखिर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा हो रही थी और कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर से ही चीज़ों को प्रोपेगेट करने की कोशिश की जा रही थी। इस गलत फहमी को आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में कुछ गुफ्तगू की है और इस गलत फहमी को उन्होंने दूर किया है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलूँ कि अमेरिका से क्या पैगाम आया है। यानी कि इमरान खान साहब एक मुसलसल खतूत लिख रहे थे और इन खतूत के हवाले से जावेद चौधरी साहब हैं, उन्होंने ये तज्जिया पेश किया था। उनसे जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन इस मामले में बड़ा ज़बरदस्त जो तज्जिया उन्होंने पेश किया और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं इन खतूत के ज़रिए अगर कोई ये समझता है या जो ये बयानियाँ बना रहे हैं कि इमरान खान साहब डील चाहते हैं या माफ़ी मांग रहे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। असल में इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट को छेड़ रहे हैं। इमरान खान साहब जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को असल में उनको तंग कर रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको क्रिकेटिंग लैंग्वेज में देखें, एक फास्ट बॉलर जो होता है जब डेड पिच होती है और स्कोर्स जो है वो पड़ रहे होते हैं तो एक फास्ट बॉलर जो है वो किस तरह से प्लान करके बैट्समैन को आउट करता है कि शॉर्ट डिलीवरीज करवाता है बाउंसर पे। जो बाउंसर है वो बैट्समैन को मारता है कि बैट्समैन गलती करे, इसको पुल करे और पीछे जो फील्डर है वो उसने लिया होता है। और तीसरे ख़त पर आर्मी चीफ का भी जो रद्द अमल था वो सामने आया था। इससे पहले दो जो खतूत थे उन पर रद्द अमल सामने नहीं आया। तो इमरान खान साहब की बड़ी कामयाबी ये है कि इमरान खान साहब रद्द अमल लेने में कामयाब हुए हैं। यानी कि बैट्समैन को पुल करवाने में इमरान खान साहब जो हैं वो कामयाब हुए हैं कि बैट्समैन फ्रस्ट्रेट होकर या मतलब बैट्समैन जो होता है बिल आखिर वो कब तक छोड़ता रहे बॉल्स को, वो एक टाइम आता है कि वो जो शॉट है वो खेलता है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब के तीसरे ख़त पर रद्द अमल आया और एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इसके ऊपर जो रद्द अमल है जी वो सामने आया है। ये कामरान शाहिद साहब हैं, ये एंकर पर्सन है निजी टीवी चैनल के अंदर। इन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो खतूत लिखे हैं इस पर एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान ने बड़ी चालाकी जो है वो चली है कि वो बजाय ट्वीट करने के आर्मी चीफ के नाम ख़त लिख कर आर्मी को ये बता रहे हैं, यानी कि फ़ौज को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा आर्मी चीफ ये कर रहा है, तुम्हारा आर्मी चीफ वो कर रहा है। अब इसमें दो बातें मुझे बार बार याद आ जाती हैं। एक तो शरीफों की बात के ये शरीफ कहते हैं जी कि इमरान खान जो हैं उन्होंने सारी दुनिया में जाकर बता दिया कि हम चोर हैं। पहले सिर्फ पाकिस्तान को पता था या कुछ लोगों को पता था, तो ये इमरान खान है, इसने पूरी दुनिया में जाकर बताया जी कि हम चोर हैं और लोग अब हमें चोर कहते हैं। फिर इसी तरह से इमरान खान साहब ने ये कहा था कि जो है वो मैं जंग लड़ूंगा। एक बड़ा पुराना इमरान खान साहब का इंटरव्यू है और इमरान खान साहब से ये सवाल पूछा गया कि ये जो लड़ाई हकीकी आज़ादी की आप लड़ रहे हैं तो इसमें कामयाबी के बड़े कम चांसेस हैं, तो अगर आप कामयाब नहीं होते तो आप क्या करेंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था उस इंटरव्यू में कि मैं पूरी कौम को इकट्ठा करूंगा और उन्हें सारी जो हकीकत है वो बताऊंगा कि ये कुछ हो रहा है और अगर मैं आपकी जगह पर हूं तो मैं मौत कबूल करूंगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। तो ये दोनों बातें मुझे कामरान शाहिद साहब की इस बात से याद आई कि एस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फ़ौज को बता रहे हैं कि तुम्हारा आर्मी चीफ ये है और तुम्हारा आर्मी चीफ ये है। तो इन खतूत के ज़रिए इमरान खान साहब ये जो मकसद है वो हासिल करना चाहते हैं। यानी कि इमरान खान साहब वो जो बाउंसर मार रहे थे उस पर जो पुल की शॉट है वो खेली गई है और इमरान खान साहब इस हद तक कामयाब रहे हैं जो जावेद चौधरी साहब का भी तजिया है
कि इमरान खान साहब जिच कर रहे हैं या इमरान खान साहब छेड़ रहे हैं, तो इमरान खान साहब छेड़ने में कामयाब हुए हैं और इमरान खान साहब ने अपना जो टारगेट है वो अचीव किया है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जेल को ही इस वक्त मोर्चा बनाया हुआ और जेल में बैठकर जो इमरान खान साहब लड़ रहे हैं उसमें अपने जो अहदाफ हैं उनमें इमरान खान साहब जो है वो कामयाब हो रहे हैं। वैसे ही तो पूरे सिस्टम के ऊपर बज़ाहिर कंट्रोल हासिल नहीं कर लिया गया, पहले अदलिया को भी अब पूरा कंट्रोल कर लिया गया, किसी जगह पर कोई गुंजाइश नहीं, बाकी मुंतखब हुकूमत तो है ही जो है वो उनकी है। तो इमरान खान साहब के पास और कोई वे छोड़ा ही नहीं गया कि इमरान खान साहब उस वे को यूज़ करें, यानी कि अदलिया के वे को यूज़ करें। तो इमरान खान साहब को ये समझा गया था जी कि वो अब क्या करेंगे, चुप होकर वो बैठ जाएंगे कि सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इमरान खान ने कहा था कि हारता वही है जो ये समझ बैठता है कि अब मैं हार गया हूँ और मैं कभी हार नहीं मानता और मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। और इमरान खान साहब इस वक्त वही कर रहे हैं और इन खतूत का असर ये हो रहा है कि आलमी लेवल के ऊपर भी जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है। और अब अमेरिका के जो नायब सदर हैं उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान इन सेंटर ऑफ यूरोप खड़े होकर दिया है और उनके साथ जोई विल्सन जो हैं वो भी मौजूद हैं। और ये जो विल्सन वो हैं जो बार बार ट्वीट्स कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई की। अच्छा, जो विल्सन ने बल्कि सबसे पहले अमरीकी जो नायब सदर है उनका बयान बताता हूँ, फिर उसके बाद जो विल्सन जो अमरीकी नायब सदर के साथ मौजूद हैं इस दौरे में, उन्होंने एक और ट्वीट की है, वो ट्वीट भी आपको बताता हूँ। और इन दोनों ने, अमरीकी सदर ने तो बिटवीन द लाइन इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा कर दिया है, जो विल्सन तो खुलकर ट्वीट्स कर रहे हैं। अमरीकी नायब सदर ने क्या कहा है जी, उन्होंने 3 बातों का मुतालबा किया है यूरोप से और उन्होंने कहा है यूरोप को कि आपका दुश्मन रूस नहीं है बल्कि आप खुद अपने दुश्मन हैं और आपको कौन से 3 काम करने पड़ेंगे कि आपकी जो कंट्रीज़ के अंदर जमहूरियत है वो मज़ीद मजबूत से मजबूत हो। मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये अमेरिका यूरोपियन कंट्रीज़ को बता रहा है और यूरोप और अमेरिका के कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप पाकिस्तान को सामने रख कर देखेंगे तो आप कहेंगे कि पाकिस्तान तो किसी खाते में नहीं है जो अमेरिका के यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात हैं। तो वहाँ पर अमेरिका की ये पॉलिसीज़ हैं, तो फिर पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी। बहरहाल जो अमेरिकी नायब सदर हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सियासी मुखालिफ को जेल में नहीं डाल सकते आप अपने सियासी मुखालिफ को जेल में नहीं डाल सकते। दूसरा, मीडिया की आज़ादी, बोलने की आज़ादी आप नहीं छीन सकते। तीसरा, उन्होंने मज़हब के हवाले से बात की और कहा कि कोई शख्स अपने घर में बैठकर इबादत कर रहा है तो आप उसको तंग नहीं कर सकते, यानी कि उसको आज़ादी है। तो ये 3 बहुत बड़ी बातें हैं जो कि अमरीकी नायब सदर की जानिब से की गई हैं और ये वाज़े करती हैं कि पॉलिसीज़ क्या हैं उनकी इंतज़ामिया की क्या पॉलिसीज़ हैं। अब इसी मामले पर जो जोई विल्सन है उनकी जानिब से क्या ट्वीट किया गया, वो लिखते हैं कि ग्रेटफुल टू मीट विद जो मार्को रूबियो हैं। अच्छा, मार्को रूबियो जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा है वहाँ के, यानी कि उधर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है, तो यहाँ पर हम वज़ीर ख़ारजा कहते हैं। उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद ये जो ट्वीट है उनकी तरफ से किया गया। इस ट्वीट में वो क्या लिखते हैं जी कि ग्रेटफुल टू मीट विद रूबियो, ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड। वो पूरी दुनिया में इस बात की अहमियत को समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या डेमोक्रेसी जो है, फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी कितनी इम्पॉर्टेंट है। आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद हिम टू रीस्टोर डेमोक्रेसी इन जॉर्जिया, तुनेशिया एंड पाकिस्तान। मैं आई लुक फॉरवर्ड यानी कि मैं आगे जाकर ये कर रहा हूँ काम मार्को रूबियो के साथ कि हम रीस्टोर करें डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत को, कहाँ पर, जॉर्जिया में, तुनेशिया में और पाकिस्तान में। एंड ईज सैंक्शंस ऑन सीरिया टू अलाउ सीरियंस टू रिटर्न एंड रीबिल्ड, यानी कि इसमें हमारा जो पाकिस्तान का जिक्र आपको बताऊं तो वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है और हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को रीस्टोर करना है। तो ये वो जोई विल्सन है जो मुसलसल इमरान खान साहब के हवाले से फ्री इमरान खान का जो ट्वीट है वो कर रहे हैं। और इनके साथ जो अमरीकी नायब सदर का वो दौरा है वो क्या बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मार्को रूबियो जो हैं, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, यानी कि वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और बाकायदा ये जो तस्वीर है ये उन्होंने ट्वीट की अपने ट्विटर अकाउंट से। और उसके बाद उन्होंने ये बयान बता दिया कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है और हमने इसको रीस्टोर करना है। अब इस पर एक थ्योरी ये भी है
कि अभी तक अगर खामोशी है तो खामोशी इस वजह से है कि यहाँ से कुछ वक्त मांगा गया है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ वक्त दिया गया है। और अभी मोदी के साथ मुलाकात हो गई है और यहाँ पर भी ट्रंप जो है वो आएगा और ट्रंप का जो तरीकाकार है काम करने का वो डिफरेंट इस अंदाज में है कि वो ऐसे फ़ोन कॉल्स कर कर बात नहीं करेगा, वो एक्शंस लेगा और आप मजबूर हो जाएंगे कि जो कुछ ट्रंप चाह रहा है वो फिर आप करेंगे। तो ये ट्रंप का अभी तक का जो तरीकाकार है काम करने का वो मुझे समझ में आया है। तो ये एक जी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब ने आज जेल में कुछ मुलाकातें की हैं और उन्होंने जेल के अंदर एक बड़ी गलत फहमी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, इस हवाले से बड़ा प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा था, इसको दूर किया है। इमरान खान साहब ने इस बात को आज एक सवाल उनसे पूछा गया और इमरान खान साहब ने कहा कि हमाद अजहर, मुराद सईद और मियाँ असलम, इन तीनों को मैंने खुद ये कहा है कि आप तीनों ने सामने नहीं आना और आप तीनों रूपोश हो जाएं। जब वक्त आएगा तो मैं खुद आपको कहूँगा कि आप सामने आए। अब मुराद सईद या मियाँ असलम के हवाले से तो नहीं, लेकिन हमाद अजहर के हवाले से ये प्रोपेगेंडा हो रहा था कि वो आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे। तो इस पर इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पर एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त दो मुख्तलिफ लीडरशिप्स हैं। एक लीडरशिप वो है जो रूपोश है और जो जेलों में है, यास्मीन राशिद वगैरह और दीगर जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो जेलों में है। और एक लीडरशिप वो है जो कि अभी इस वक्त ओहदों पर भी मौजूद है और पीटीआई को चला रही है, बैरिस्टर गौहर वगैरह, सलमान अकरम राजा वगैरह, उमर अयूब वगैरह या दीगर जो कुछ हैं। अब ये बात भी मैं आपको वाजे करता चलूँ कि इमरान खान साहब को मालूम है कि किस खिलाड़ी को कहाँ पर और किस वक्त उन्होंने खिलाना है। इमरान खान साहब के बाहर आने में जब आएंगे या इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आएंगे तो फ्रंट पर अगर कोई इमरान खान साहब के साथ होगा तो जो लोग इस वक्त रूपोश हैं या जो लोग इस वक्त जेलों में हैं वो लीडरशिप होगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि शुरू से लेकर आखिर तक इमरान खान साहब के साथ डट कर खड़े रहे हैं। बाकी जो लीडरशिप है, बहुत सारे लोग तो भाग गए, इवन के फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने बड़ी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब बड़े गुस्से में थे। उन्होंने जब उन्हें फवाद चौधरी साहब का पता चला था कि ये कैसे जो है वो पुलिस के डर से भागे, और फिर उसके बाद सबसे पहले इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब ने ये भी कहा कि इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी जो है उसको बड़ा धचका लगा कि यार फवाद चौधरी ने भी पार्टी को छोड़ दी, तो फवाद चौधरी को स्टैंड लेना चाहिए था। तो फवाद चौधरी साहब ने आज एक और कारनामा किया है। आज शुएब शाहीन को उन्होंने थप्पड़ मारा है, अडयाला जेल में वो मौजूद थे। बहरहाल इस पर मैं ये कहूँगा कि शुएब शाहीन और फवाद चौधरी, इवन के शेर अफजल मरवत, ये जो तीनों मामला डिस्कस हो रहे हैं इन चीज़ों को डिस्कस ना करें। इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त जो असल मसला है, इवन के शाहिद खटक साहब कल उन्होंने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में भी ये बात कही कि शेर अफजल मरवत के हवाले से आप सवालात क्यों पूछ रहे हैं। असल मसाइल जो हैं आप ये सवाल पूछें, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से सवाल पूछें, उनके अगेंस्ट जो केसेस बनाए गए फेक, इमरान खान साहब से मुतल्लिक सवाल पूछें। ये सवालात आप नहीं पूछ रहे। तो मेरे ख्याल से इन मामलात को छोड़कर जो इमरान खान साहब का मामला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वहाँ पर जो कुछ हो रहा है उन हालात को हाईलाइट करने या उनके हवाले से डिस्कशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ तक कि थप्पड़ पड़ गया फवाद चौधरी शुएब शाहीन के दरमियान क्या हो गया, इनको डिस्कस करके एक तरह से आप ड्रैग होंगे और जो असल मकसद है यानी कि और ये इंपॉर्टेंस भी नहीं है, इमरान खान साहब का मामला उसको डिस्कस जो है वो होना चाहिए। आखिर में जी एक छोटी सी तहरीर है, ये मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। इस तहरीर में जी बेसिकली ये सवाल उठाए गए हैं कि इमरान खान की रिहाई में ताख़ीर क्यों हो रही है। हमारी तरफ बज़ाहिर खामोशी को खामोशी मत समझें। साइफर जैसे अहकामात फ़्लाइट पकड़ चुके हैं, मोहलत मांग ली गई है, मोहलत दी गई है कि अमरीकी मुदाखलत में कार्रवाई का पहला फ़ेज़ डिप्लोमेसी होता है। तुलसी पान मसाला मार्केट में आ चुका है, जो कि रोटी विल्सन तंदूर में लग चुकी है। एलन का ट्विटर बारूदी सुरंग बन चुका है, किसी भी वक्त फट सकता है। अर्तुगरुल ने भी फरमाइश कर दी है। एक कैदी दुनिया को ईमेल्स की टेक्नोलॉजी से वापस खतूत की दुनिया में ले गया है। कैदी इतना ताकतवर है कि जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल सब घबरा गए हैं। दुनिया ने दोबारा खत पढ़ने शुरू कर दिए हैं। पीका पी कर दोबारा पीने से इनकारी है। कहता है यारो मैं पीता नहीं, मुझे पिलाई गई है। दुनिया की तारीख में पहली दफ़ा कैदी ने
जेल को मोर्चा बनाकर जेल से बाहर कमज़ोर दिल और बीमार जहन दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए हैं। टाउट्स रात को डरावने ख्वाबों की शिकायत कर रहे हैं। कहते हैं कि कैदी ख्वाब में आकर छितर मारता है। चंद एक ने तो तशरीफ पर छितर पड़ने के निशान भी दिखाए। सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए, कैदी को शिकस्त नहीं दी जा सकती। मेरे मौला का करम है और कैदी का मौजों पर कदम है। अमेरिका, रूस, चीन, तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान, मलेशिया और इस्लामी ममालिक सब कैदी का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं। वाज़ेह है कि तैयब अर्दगान ने कल जो उन्होंने विज़िट किया पाकिस्तान में, उन्होंने कहा जी कि मेरी ख्वाहिश थी कि इमरान खान साहब से मैं मुसाफ़ा करता और अगली मरतबा मैं आऊँगा तो मैं चाहता हूँ कि इमरान खान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हों। तो बिटवीन द लाइन उन्होंने भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने और उनकी रिहाई का मुतालबा कर दिया है। किस कैदी की आमद है? बाजार में फूलों की किल्लत होने वाली है। बारिश ने भी मुर्शद के बगैर आने से इनकार कर दिया है। बाहर आना चाहती है लेकिन मुर्शद को जेल पसंद आ गया है। जेलर दुआएं मांग रहा है कि कैदी को ले जाओ। कैदी ने दुनिया को लफ्ज़ कैदी में एक नई उम्मीद दे दी है। जेल को जीत का मोर्चा बना दिया है। तो ये एक तहरीर थी, मेरी नज़र से गुजरी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करता हूँ। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।